studying the 10th chapter in EVS, Walls Tell Stories. Now, this is the second part of the chapter. In the first part, we have read about the different aspect of Golconda Fort. Now, we are going to start the next part. See, we have seen that so many beautiful carving on the walls of the Golconda Fort. With that, we can imagine about the architecture of those people. हमें जो उसमें सुंदर सी कार्विंग्स और उनका जो ये पूरा सिस्टम है बनाने का सिस्टम किसी भी फोर्ट को बनाने का, तो हमें इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग मतलब कितने बड़े इंजीनियर्स थे और कितने ज़्यादा आर्किटेक्चर उस समय हमारे देश में एकदम डेवलप्ड था कि वो एक परफेक्ट फोर्ट बना देते थे जिसको कि डिस्ट्रॉय कर पाना किसी भी एनिमी के लिए पॉसिबल नहीं था। और जो ब्यूटीफुल कार्विंग्स होती हैं उससे हमको उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हमको जो फोर्ट के बनाने का जो उनका प्लान होता है उससे उनके जो मतलब उनकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है कि वो कितने वाइज पीपल थे, कितनी चीज़ों को ध्यान में रख के कितने ब्यूटीफुल और कितना अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट फोर्ट वो बनाते थे। क्योंकि इस फोर्ट के अंदर फैक्ट्रीज़ भी थी, इसके अंदर गार्डन्स भी थे, फील्ड भी थे और इतना बड़ा था कि इसके अंदर डिफरेंट कैडर के लोग भी रह रहे थे और अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे। और इसके अलावा ये फोर्ट अपने आप में बड़ा भी बहुत था। इसमें बैस्टियंस थे जिससे कि वो दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकें। अब उसके बाद दीदी बता रही है, यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर। अब पानी के भी अंदर बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे, उसके लिए बड़े बड़े टैंक और फाउंटेन फव्वारे भी थे। सोचिए आज के समय में हम लोग फाउंटेन को चलाने के लिए मोटर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, पर उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी देन ऑल्सो फाउंटेन्स वर देयर, तब भी फव्वारे थे। तो सोचिए वो कैसे थे, उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी उस समय यूज़ की थी। तो उस समय भी साइंस एक अपने आप में परफेक्ट थी। हम सोचते हैं सिर्फ हमारे पास ही साइंस के इतने डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट हैं, बट नो, अबाउट 1000 years ago द पीपल वर सो वाइज कि वो इतने ज़्यादा जो स्मार्ट चीज़ें हैं वो उनको यूज़ कर रहे थे। अब हम लोग इन्हीं जो वाटर सिस्टम के बारे में इस पार्ट में स्टडी करेंगे। वाओ व्हाट इंजीनियरिंग, यानी कि उस समय की इंजीनियरिंग क्या गजब की थी। Think even today when engineers design houses, sometimes there is dampness in the wall, and here so long ago there were fountain in the terrace. Buildings must have been with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such height? Can you guess how? अब देखिए बेटा, अब उस समय की इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी ये हमें फोर्ट को देखते ही पता चल जाता है। क्योंकि आज भी देखिए इंजीनियर्स जो है हाउसेस बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं और उसमें कहीं नमी होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन इतना समय पहले मीन्स आज से लगभग 500 ईयर्स एगो भी कैसा था कि उसके अंदर फाउंटेन फव्वारों का भी अरेंजमेंट था। आज क्या होता है, हमें सिंपली पानी को अगर लिफ्ट कराना होता है फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर में तो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं, पर उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। स्टिल द फाउंटेन्स वर वर्किंग। और सोचिए कि पूरे फोर्ट में पानी को हर जगह पहुंचाने के लिए, और राजा के महल जो इतनी ऊंचाई पर बने होते थे उनमें भी हर जगह पानी के पाइप्स थे, उन तक पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट किए होंगे। इफ़ वी थिंक, अब हम सोचते हैं 500 ईयर्स पहले लोगों के पास जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोग कैसे रहते थे। लेकिन सोचिए, हियर द फाउंटेन्स आर देयर, मींस दे मस्ट बी यूजिंग सम टेक्निक टू लिफ्ट द वाटर। फाउंटेन अगर है इसका मतलब पानी को ऊपर चढ़ाने की कोई बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ हो रही होगी। अब उसके बारे में क्या आप गेस कर सकते हैं? अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्कड, कि वहाँ के फव्वारे कैसे चलते थे। बच्चों, इसके बारे में हम लोगों को कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं और उन पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि कुछ बुल्स,
कुछ बुलक्स जो है वो मतलब एक राउंड राउंड मोशन में घूम रहे होते हैं और उसी से पानी जो है वो बड़े बड़े टैंक्स जो हैं हौज से पानी ऊपर की ओर लिफ्ट हो रहा होता है। इसके बारे में हमें बाद में एक पिक्चर दिखाई पड़ेगी जिससे कि हम गैस करेंगे कि ये कैसे हो रहा होगा। इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा कंक्रीट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो हमें पेंटिंग्स वहाँ पे मिली हैं उसमें हम लोगों ने वाटर बॉडी के चारों ओर दो बुलक्स को ऐसे राउंड राउंड घूमते हुए देखा है एंड दे आर मूविंग समथिंग, वो किसी चीज़ को रोटेटरी मोशन में घुमा रहे हैं। मीन्स दैट बुल्स वर यूज्ड टू लिफ्ट द वाटर, कुछ बुल्स के द्वारा ही वाटर को लिफ्ट करने का सिस्टम बनाया गया है। What arrangement would have been made in the building for air and light? अब बिल्डिंग में एयर एंड लाइट के लिए क्या अरेंजमेंट है? तो हम इस बिल्डिंग को देखते हैं कि इसमें बहुत सारे मतलब कि विंडोज़ हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जिससे कि उनमें लाइट बनी रहे। और रात में भी उसमें मिरर्स का ऐसा सिस्टम ये लोग लगाते हैं, उसमें बहुत सारे जो प्रीशियस जेम्स होते हैं, हीरे जवाहर होते हैं, वो लगाए जाते हैं और बड़े बड़े झूमर्स होते हैं जिनके अंदर कैंडल्स वगैरह जलाई जाती हैं, जिससे रात के समय भी बिल्डिंग बहुत ही एयरेटेड एंड लाइटेंड रहे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बिल्डिंग look carefully at the picture of the beautiful carvings on the wall. What kind of tools would they have been used for such fine carving? अब देखिए दीवालों में इतनी सुंदर सुंदर कार्विंग्स करने के लिए, ये देखिए कार्विंग्स कितनी सुंदर हैं, ये सुंदर कार्विंग्स करने के लिए वो कैसे टूल यूज़ करते होंगे। इट मीन्स उस समय का आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग रियली बिल्कुल टॉप पर थी। देन ऑल्सो द पीपल वर वेरी वेरी एफिशिएंट। तो कैसे टूल्स वो यूज़ करके सुंदर सुंदर कार्विंग्स दीवालों पर बनाते होंगे। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, इवन एट प्लेसेस वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक। व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट इट। बच्चों, आज भी हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इवन हम अपनी लाइफ को भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या 1 वीक के लिए भी इमेजिन कर सकते हैं? हमारे जितने भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम फैमिली में यूज़ कर रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं। लेकिन उस समय 500 ईयर्स अगो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। Still the people were enjoying their life so lavishly. इतने lavishly लोग अपनी लाइफ को enjoy कर रहे थे। Means without electricity भी उनके arrangement एकदम perfect थे। इतना सुंदर महल जो आज इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मैसिव दिख रहा है, जब ये बिल्कुल अपने वर्किंग स्टेज पे रहा होगा, जैसा कि हम लोग 1500 सेंचुरी में देख रहे हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा ये ब्यूटीफुल रहा होगा और कैसे इसमें जनरेशन वाइज जनरेशन जो सुल्तान की फैमिलीज़ हैं वो रूल करती थी। इट मीन्स ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बना होगा। वी स्टिल डू आज व्हाट इज़ ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए हम लोग डायरेक्शंस को कैसे जानते हैं। हम ये जानते हैं कि सन जिस डायरेक्शन से निकलता है उस डायरेक्शन को हम लोग ईस्ट कहते हैं और उसके जस्ट पीछे के डायरेक्शन को हम लोग वेस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से सन के निकलने और डूबने के हिसाब से हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। एट वॉट प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइज, वेयर डज इट सेट, where are you standing, find out all are there to your east, what all is there to your west, also find out what places are to your north and south। बच्चों देखिए, अब आप जहाँ भी हैं आप देखिए कि जिस डायरेक्शन से सन निकलता है उसे तो हम ईस्ट कहते हैं और जिस डायरेक्शन पे सन डूबता है या ईस्ट के जस्ट अपोजिट में वेस्ट होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे नॉर्थ और साउथ में तो हम भी देख सकते हैं कि हमारे ईस्ट में क्या है। ये आप बताइए कि आपके ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में क्या है और आपके घर के नॉर्थ में क्या है एंड साउथ में क्या है। अब देखिए लुक एंड राइट, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा। देखिए मैप ऑफ गोलकोंडा जो दिया हुआ है उसमें भी डिफरेंट डायरेक्शन शो करे हुए हैं। जब हम पेपर पे डायरेक्शन शो करते हैं तो हम पेपर के ऊपर की साइड
जो है हम नॉर्थ डायरेक्शन शो करते हैं और पेपर के नीचे की साइड साउथ होता है। पेपर के राइट हैंड साइड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होता है। ठीक है, तो पेपर पे हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर की तरफ रखते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मली खड़े होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस तरफ सूरज निकल रहा है उस तरफ ईस्ट है और जिस तरफ सूरज डूब रहा है उस तरफ वेस्ट है। अब यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है, मैप में भी डिफरेंट गोलकोंडा फोर्ट की डिफरेंट प्लेसेस को दिया हुआ है। अगर आपको उन डिफरेंट प्लेसेस पे जाना है तो आपको मैप को स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितनी दूर या किस डायरेक्शन में कौन सी प्लेस फोर्ट के अंदर है। If you are peeping inside the Bodli दरवाज़ा, in which direction from you is कटोरा हाउस। अब देखिए, अब इसको आप स्टडी करिए, ये डिफरेंट चीज़ें इसके मैप में दी हुई हैं। नाउ वेयर इज़ बोडली दरवाज़ा? बोडली दरवाज़ा इट इज़ हियर, बोदली दरवाज़ा। अब ये बोडली दरवाज़ा से अगर आप सामने पीप करते हैं, झांकते हैं, तो आपको कटोरा हाउस कहाँ दिखेगा? कटोरा हाउस ये रहा। कटोरा हाउस बिल्कुल आपके फ्रंट साइड में होगा। अगर आप यहाँ से अंदर झांकेंगे तो कटोरा हाउस कहाँ है? इट विल बी ऑन योर फ्रंट साइड। Then the next question, if someone is entering from बंजारा दरवाजा, in which direction from her is कटोरा हाउस? अगर कोई बंजारा दरवाजा से एंटर करता है तो कटोरा हाउस उसके किस साइड में होगा? अब देखिए, where is बंजारा दरवाजा? Where is बंजारा दरवाजा? It is here. It is बंजारा दरवाजा। अब कोई अगर बंजारा दरवाजा से एंटर करता है तो कटोरा हाउस उसके किस साइड पड़ेगा? कटोरा हाउस उसके किस साइड पड़ेगा ये हम देखेंगे। इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम दरवाजा बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हाउस। अब बंजारा दरवाजा से जैसे ही कोई व्यक्ति एंटर करेगा तो कटोरा हाउस कहाँ पड़ेगा? यहाँ से जैसे व्यक्ति एंटर किया तो उसके जस्ट किस साइड में पड़ेगा? लेफ्ट साइड में कटोरा हाउस पड़ेगा। मीन्स ईस्ट की साइड में, मतलब वैसे तो वो ईस्ट साइड में है लेकिन बंजारा दरवाजा से जो घुसेगा तो उसके लिए वो किस साइड पड़ेगा? वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा। कटोरा हाउस उसके लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा। इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल? अब बाला हिसार से मोती महल के बीच आपको जाना है। बाला हिसार से मोती महल के बीच में। नाउ वेयर इज बाला हिसार? द मोती महल इज हियर। ये आपका मोती महल है। अब बाला हिसार कहाँ है? ये बाला हिसार, ये रोड को बाला हिसार बोलते हैं। अब बाला हिसार रोड पे अगर आप हैं तो मोती महल कहाँ पड़ेगा? मोती महल देखिए, बाला हिसार रोड से अगर आप जा रहे हैं तो मोती महल आपके राइट साइड में पड़ेगा। ठीक है, मोती महल अगर ऐसे कोई व्यक्ति मूव कर रहा है बाला हिसार रोड में तो मोती महल उसके राइट साइड में पड़ेगा। How many gates can you see in the outer wall of the fort? अब फोर्ट की आउटर वॉल में कितने गेट्स हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए, आउटर वॉल में एक तो ये बंजारा दरवाज़ा, फिर ये एक ये दरवाज़ा, फिर उसके बाद एक ये गेट हो गया, फिर ये 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 हो गया। सो हाउ मेनी गेट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओवरऑल 8 गेट्स आर देयर। ओवरऑल 8 गेट्स जो हैं वो आउटर वॉल में बने हुए हैं। ठीक है, काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। अब देखिए, फोर्ट में पैलेसेस कितने बने हुए हैं। देखिए, पैलेसेस का पहले तो हम साइन देखते हैं। पैलेसेस का साइन कुछ ऐसा है। देखिए, पैलेसेस का साइन कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये कितने पैलेसेस यहाँ पर बने हुए हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 पैलेसेस यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 पैलेसेस इसके अंदर बने हुए हैं। पैलेसेस का साइन देखिए यहाँ पे ऐसा बना हुआ है।
So there are 5 palaces inside the fort. Now question F. What arrangement for water can you see inside the fort? अब फोर्ट के अंदर वाटर के क्या क्या अरेंजमेंट हैं? मीन्स वेल है, टैंक है कि स्टेप वेल है? अब देखिए वाटर के अरेंजमेंट पर आ जाते हैं। इसके अंदर देखिए पहली बात तो बावड़ी, बावड़ी यानी एक तरह का वेल्स है। ये बावड़ी हैं काफ़ी सारे, ठीक है। फिर उसके बाद हौज़ भी हैं, ठीक है, हौज़ भी हैं तरह तरह के, ये हौज़ हैं। और बाकी देखिए एक ये बावड़ी जो है इसमें सीढ़ियाँ जैसी बनी हुई हैं, यानी कि ये स्टेप वेल है। यानी कि हमें फोर्ट के अंदर टैंक्स हैं जिन्हें कि हौज़ बोला जाएगा, वेल्स हैं जिन्हें कि बावड़ी बोला जाएगा, और एक स्टेप वेल भी है। ये सारे अरेंजमेंट इसके अंदर हैं। मीन्स इनसाइड द फोर्ट मैनी वेल्स, step wells and tanks are present. फिर ऑन द मैप इफ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, नाउ टेल। बेटा जब मैप बनाए जाते हैं तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके बनाया जाता है। जैसे इस मैप में देखिए ये स्केल लिया हुआ है, इस स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। मतलब अगर दो प्लेसेस की दूरी 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो एक्चुअल में उनके बीच की दूरी 110 मीटर होगी। तो यहाँ पे आपको इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 110 मीटर्स के बराबर है। तो हमें बताना है द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा। अब बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा, ये देखिए फतेह दरवाज़ा तो ये है। अब ये बाला हिसार जो है वो रोड है। अब ये बाला हिसार जो है ये बाग बाला हिसार है, ठीक है, बाग बाला हिसार है। और ये फतेह दरवाज़ा, इनके बीच का डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर्स में मेजर करना है, फिर उसे 110 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें सेंटीमीटर में भी डिस्टेंस यहाँ पे लिखना है और फिर उसे 110 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मीटर्स में भी लिखना है। हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा। अब मकई दरवाज़ा फतेह दरवाज़ा से कितना दूर है? देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कहाँ है फतेह दरवाज़ा और कहाँ है मकई दरवाज़ा। देखिए ये है फतेह दरवाज़ा और यहाँ पे ये है मकई दरवाज़ा। अब इनके बीच का डिस्टेंस पहले तो हम सेंटीमीटर में देखेंगे, फिर उसे 110 से मल्टीप्लाई करके मीटर्स में चेंज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, वाई दीज अटैक्स। आपको पता है हम इस फोर्ट में भी सिक्योरिटी के इतने अरेंजमेंट हैं। मींस ये शुरू से होता आया है कि वन किंगडम दूसरे किंगडम पर अटैक कर देता था, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि उनका किंगडम बहुत बड़ा हो, तो वन किंग दूसरे किंग पे अटैक करता था ताकि वो उनके किंगडम को अपने कब्जे में ले ले और इस तरह से उसका किंगडम बहुत ही बड़ा हो जाए। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Okay, thank you.